संघ प्रमुख मोहन भागवत की कही गई बातों के बाद बीजेपी, वीएचपी, हिंदूवादी संगठनों से पहले निगाह ओवैसी, मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम धर्मगुरुओं पर सबकी लग गई, क्योंकि ओवैसी ज्ञानवापी को एक शुरुआत बताकर आगे कई मस्जिदों को विवाद में लाने का आरोप जो है वो संघ पर लगाते हैं। और तब संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिए गए विश्वास पर क्या ओवैसी और दूसरे मुस्लिम नेता और धर्मगुरु एतबार करते हैं? 90 का दशक याद करिए, पहले उस दौर की तस्वीरों को याद करिए। अयोध्या के लिए चले संघ परिवार के आंदोलन को, जब नारा गूंजा, राम जन्मभूमि झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब लौटिए 21वीं सदी के 22वें साल में काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच पहली बार संघ प्रमुख का बयान आया। साफ होता है कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी के विवाद में आरएसएस नहीं उतरने जा रहा। हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। ये सच है, राम मंदिर का फैसला नवंबर 2019 में आने के बाद संघ ने साफ किया था कि किसी मंदिर आंदोलन से अब संघ नहीं जुड़ेगा। उस बयान को भी याद कर लीजिए। मनुष्य निर्माण का काम करता है, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। जैसा मैंने कहा कि मेरे 28 साल के अधिकारी बनने के पहले उसके कारण इस आंदोलन में संगठन के नाम पर संगठन हो गया, वो एक अपवाद है। अब आगे हम अपने मनुष्य निर्माण के काम में लग जाएंगे, तो ये आंदोलन विषय हमारे विषय नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नवंबर 2019 और जून 2022 यानी अयोध्या के फैसले के बाद और काशी के विवाद के बीच दोनों बार मोहन भागवत साफ कहते हैं किसी मंदिर आंदोलन में संघ की भूमिका सक्रिय नहीं होगी। तब इस बयान को ओवैसी शंका की नजर से देखते हैं। शंका का आधार अयोध्या में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत संघ के आंदोलन से जुड़ने के आरएसएस प्रमुख के बयान को बनाते हैं। ओवैसी एक लंबा ट्वीट करते हैं, जिसमें पहले ट्वीट में ही संघ प्रमुख के बयान को आग लगाने वाला कहते हैं। लिखते हैं कि संघ अयोध्या में आंदोलन को ऐतिहासिक कारणों से जरूरी बताता है। फिर सवाल पूछते हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं कि संघ ज्ञानवापी के साथ भी बाबरी जैसा करेगा? ज्ञानवापी नहीं है, याद रखिए मेरी इस बात को। 50,000 ऐसे मसाजिद हैं जो संघ परिवार के लिस्ट पर हैं, उससे ज्यादा भी हैं। ओवैसी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ज्ञानवापी विवाद के बाद देश में कई मस्जिदों को संघ परिवार लिस्ट बनाकर निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। ऐसे ही आरोपों को संघ सिरे से नकारता है। संघ प्रमुख साफ करते हैं, ज्ञानवापी का विवाद इतिहास के आधार पर है, न कि ये विवाद देश के मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ। इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। हिंदू पक्षकारों और हिंदू संगठनों के मन में संघ प्रमुख के बयान के बाद क्या है, यह अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे। अभी पहले ये जानिए कि अदालत में चलते ज्ञानवापी विवाद का फैसला आने पर उसका पालन करने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार है। इस सवाल के जवाब की तलाश में पहले मोहन भागवत को सुनिएगा। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ओवैसी को संघ प्रमुख के इस बयान पर भी भरोसा नहीं होता। वो लिखते हैं कि मोहन भागवत अब कहते हैं कि वो कोर्ट का सम्मान करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा नहीं दिया गया था कि बाबरी मस्जिद की रक्षा की जाएगी? फिर भी हजारों लोगों ने उसे तोड़ दिया। आडवाणी ने उसे दुखद दिन कहा, लेकिन फडणवीस और ठाकरे कई लोग क्रेडिट लेने की होड़ करते हैं। ये कोर्ट का सम्मान नहीं करते। ज्ञानवापी विवाद के बीच संघ प्रमुख इस बात पर भी जोर देते हैं कि विवाद इतिहास का है, इतिहास जिससे आज के मुस्लिम नागरिकों का कोई संबंध नहीं है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है
उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। सवाल है, क्या मुस्लिम नागरिकों को दिए जा रहे संघ के भरोसे पर मुस्लिम धर्मगुरु सहमत हैं? दो बयान सुनिएगा। मैं मोहन भागवत जी के इस बयान से पूरी तरीके से सहमत हूं और मैं भी ये चाहता हूं और मुल्क के तमाम ही देशवासी और तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले लोग यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन और शांति रहे, भाईचारा रहे और हमारा मुल्क तरक्की करे। अगर हम सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति के अंदर उलझ कर रह गए तो ये हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका, ये सब जो है ये सब झूठी कहानी है। अगर ऐसा है, मोहन भागवत को ये बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। यानी ये साफ हो जाता है, ज्ञानवापी विवाद के बीच संघ प्रमुख के दिए गए भरोसे पर ओवैसी को यकीन नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी संघ से आए बयान पर बटी हुई राय नजर आती है।